बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है दियार यथरिब के चंद वाक़यात पार्ट 2। अबू कैस बहुत बड़ा शायर था और अपनी कौम का दानिशवर था। बुत परस्ती से दिल बर्दाश्ता था, राइबाना तौर तरीके को पसंद करता था। उसके हिजरे में कोई हाइदा औरत दाखिल नहीं हो सकती थी। उसने अपने साथ अहद कर रखा था कि वो हमेशा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुदा की इबादत करेगा। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा हुए तो अबू कैस ने बुढ़ापे के आलम में इस्लाम कबूल कर लिया और बकिया जिंदगी आपकी इताअत और मोहब्बत में बसर की। रिवायत में है कि वो बड़ा हक गो इंसान था। उसने ज़माना जाहिलियत में भी अल्लाह ताला की अज़हद ताज़ीम की और उसकी अज़मत बुजुर्गी में बड़े अच्छे अशार कलम बंद किए। एक और शख्स असीलम बिन उमरू के नाम से मशहूर था। उसने भी अपनी कौम के साथ इस्लाम कबूल न किया। जब मैदान उहुद में अहले इस्लाम और अहले कुफर नबर्द आज़मा हुए तो वो इस्लाम की सदाकत से मुतासिर होकर मैदान में कूद पड़ा, यहाँ तक कि शदीद जख्मी हो गया। बनो अब्दुल्लाह अपने जख्मियों की तलाश में निकले तो उन्हें असीरम बिन उमरू भी मिल गया। इस पर हालत नज़ातारी थी। उन्होंने पूछा, तुम कैसे आए? उसने कहा, मैं सिर्फ इस्लाम की खातिर यहाँ आया हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और इसके लिए जंग करते हुए मेरी ये हालत हुई जिसका तुम मुशाहिदा कर रहे हो। फिर उसकी जान कब से अंतरित निकल गई। उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो अहले जन्नत में शुमार होगा। हज़रत असीरम बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो जन्नती हैं जिन्होंने एक भी नमाज अदा नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तलवार पकड़ी, जख्मी हुए और शहीद हो गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, शहादत है मकसूदो मतलूबे मोमिन, न माले गनीमत न कशवरे कुशाई, दो आलम ते करती है बैगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हज़रत उम्मे साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का मुकरमा में कितनी देर क़याम किया। वो कहने लगी, क्या तुमने अबू सरा कैस बिन अबी अनीस के अशार नहीं सुने? फिर उन्होंने वो अशार सुनाए। तर्जमा, फिर आप कुरैश में 10 और कुछ साल अल्लाह ताला की याद दिलाते रहे, शायद किसी तस्दीक करने और इताअत करने वाले से मुलाकात हो जाए। मौसम हज पर लोगों को अपनी रिसालत की दावत पेश करते रहे, मगर आपने कोई अपना पनाह दहिंदा और दाई हक न पाया। फिर जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए तो इस्लाम का घर मुतमईन हो गया और आप कल्ब व जिगर से मसरूर और राज़ी हो गए। दियार यथरिब में बनु सलमा के एक सरदार का नाम उमर बिन जमूह था। वो बड़ी सख्ती के साथ कुफ्र व शिर्क पर डटा हुआ था, लेकिन उस काफिर जिंदा माज बिन उमर दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हो चुका था। उसने भी उक़बा में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुक़द्दस पर बैत की थी। उमर बिन जमूह ने अपने घर में लकड़ी का बुत बनवा रखा था। बुत का नाम लात था। वो हर वक्त इस माबूद बातिल की इबादत में लगा रहता था। बनु सलमा के मुसलमानों नौजवानों ने उमर बिन जमूह को कुफ्र और शिर्क से हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया। वो ये कि रात के वक्त वो इसके बुत को उठाते और बहर बनु सलमा के किसी ऐसे गड्ढे में फेंक कर आते जो कूड़े करकट से भरा होता। उमर बिन जमूह सुबह सवेरे उठकर माबूद बातिल को तलाश करता और कहता, तुम्हारी खराबी, आज रात किसने हमारे माबूद पर जुल्म किया। फिर वो किसी गड्ढे में उसे मिल जाता तो उसे उठाकर ले आता, उसे गुस्ल देता, खुशबू लगाता और फिर सजा बनाकर पूजना शुरू कर देता। साथ साथ कहता, काश मुझे मालूम हो जाए कि किस आदमी ने तेरे साथ ये जुल्म किया ताकि मैं उसकी खूब खबर लूँ। ये हर रोज का मामूल बन गया तो एक दिन उसने तंग आकर तलवार बुत के गले में लटका दी और कहा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि वो जालिम कौन है। अगर तुझे में कोई खैर है तो खुद इस तलवार के साथ अपना दिफा कर ले। जब रात आई तो नौजवानों ने मरे हुए कुत्ते को इसके साथ बांधा और गुलाजतों के ढेर पर फेंक दिया। इधर उमर बिन जमूह मुतमईन था कि आज जाए तो उसका माबूद जरूर मुकाबला करेगा, मगर सुबह होते ही उसकी मर्दानगी की कलई खुल गई। उसने देखा कि उसका माबूद बेबसी की तस्वीर बना मुर्दा कुत्ते के साथ गलाजतों के ढेर पर पड़ा हुआ था। अब उसकी आंखों से जहालत के पर्दे उठ गए। उसे शऊर हासिल हो गया कि जो माबूद खुद अपनी तजलील का बदला नहीं ले सकता वो इसके लिए क्यों कर खैर का बायस हो सकता है। उसने कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। हज़रत इब्राहीम बिन सलमा ने मोहम्मद बिन इसहाक से अपनी रिवायत में ये इजाफा किया है कि जब उमर बिन जमूह ने खुदा ताला को पहचान लिया और बुत परस्ती से किनारा कुशी कर ली तो जलालत और सफ़ात छुटकारा हासिल करने की खुशी में अशार कहे। तर्जमा,
میں گزشتہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی دوزخ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی نعمتوں پر اس کی ثنا کہتا ہوں جو حرم اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے گناہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر اور آسمان اور اس کی موسلا دھار برسنے والی بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کر دی جبکہ میں تاریکی میں تھا، منات اور اس کے پتھروں کا حامی اور دوست تھا۔ سر سفید ہونے کے بعد مجھے اس کی نحوست اور آر سے نجات عطا فرمائی۔ میں تو تاریکی میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا، مگر جس تاریکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی قدر مجھے نور ہدایت دی۔ اسی کی حمد اور اسی کا شکریہ ادا کروں گا جو تمام انسانوں کا خدا اور جبار ہے۔